अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल बजट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे आइटम के बारे में जिसके अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। वो टॉपिक है प्लम्बिंग वर्क कॉस्ट ब्रेकडाउन, जिसके अंदर हम दो चीजें कवर करेंगे, एक तो बाथरूम और दूसरा किचन। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटीरियर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली चीज प्लम्बिंग है। टीपेज, लीकेज, बैड स्मेल, गलत इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजों का रीजन सिर्फ एक होता है, जो है गलत प्लानिंग और गलत कॉस्टिंग। आज की वीडियो में मैं आपको प्लम्बिंग का पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको पता चलेगा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बाथरूम का पूरा बिल, किचन का पूरा बिल और मार्केट में रियल रेट क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना गाइस, आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो प्लम्बिंग में क्या क्या चीजें होती है, पहले हम लोग ये समझेंगे। प्लम्बिंग में मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन हो गई, थर्ड बाथरूम फिटिंग इंस्टॉलेशन, किचन, आरओ इनलेट और आउटलेट, नंबर टेस्टिंग और लीकेज चेक। ये सब का कॉस्ट अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे कि पाइप के कितनी टाइप्स होती है। ये चीज हमें समझना जरूरी है, जब जाके हम प्रॉपर कॉस्ट ब्रेकडाउन पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लम्बिंग में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी पाइप की वैरायटी होती है और क्या क्या चीजें होती है, जब जाके हम इसका ब्रेकडाउन निकाल पाएंगे। बेसिकली यहाँ पर पाइप की 3 कॉमन टाइप होती है, जो है सीपीवीसी, यूपीवीसी और ड्रेनेज लाइन, जिसको कहा जाता है पीवीसी। सीपीवीसी की अगर बात की जाए तो ये टेम्परेचर प्रूफ होता है, लीकेज प्रूफ होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी प्राइस आपको बेसिकली 30 to 35 के बीच में मिलेगी। अब बात करते हैं यूपीवीसी के बारे में। यूपीवीसी की जो लाइन होती है बेसिकली ये कोल्ड लाइन के लिए यूज की जाती है, जहाँ पर ठंडा पानी आता है। इसका प्राइस आपको 20 रुपए से 25 रुपए पर मीटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ड्रेनेज पाइप के बारे में। जनरली ड्रेनेज पाइप को हम पीवीसी पाइप कहते हैं। इसकी कॉस्ट आपको 25 रुपीज से 60 रुपीज पर मीटर मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर देखा जाए एक बाथरूम के अंदर कितना मीटर पाइप लगता है, तो हमें यहाँ पर एक बाथरूम के अंदर 30 to 40 मीटर पाइप लगता है। अब बात करते हैं कि एक बाथरूम के अंदर हमें लेबर चार्जेस कितने देने पड़ते हैं प्लम्बिंग के लिए। प्लम्बिंग के अंदर हम लेबर चार्जेस जब देते हैं तो 15 से 18,000 रुपया पर बाथरूम दिया जाता है। किचन की बात अगर की जाए, किचन में बेसिकली 2 से 3 पॉइंट होते हैं, तो हमें इसकी प्लम्बिंग का लेबर चार्जेस हमें पड़ते हैं 5 से 6,000 रुपए। पॉइंट नंबर 3, अब बात करते हैं कि हमें पाइपलाइन इंस्टॉलेशन और फिटिंग इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने पड़ते हैं। पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के चार्जेस हमें 10 से 12,000 के पड़ते हैं और फिटिंग इंस्टॉलेशन के चार्जेस हमें 8 से 7,000 के रेंज में पड़ जाते हैं। सिंक मिक्सर इंस्टॉलेशन के चार्जेस पड़ते हैं 12 से 1500 रुपए और आरओ के लिए हमें कॉस्टिंग आती है उसकी 12 से 1500 रुपए। सेम मैक्स हमें किचन के अंदर प्लम्बिंग के लेबर चार्जेस हमें देने पड़ते हैं 3000 से 3500 रुपए। अब बात करते हैं बाथरूम के फिक्चर्स के बारे में। बेसिक फिक्चर्स की कॉस्ट बताऊंगा, जिसके अंदर जैगवार ब्रांड का ले लो आप, 35,000 to 40,000 पर बाथरूम। इसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती है, शॉवर आ जाता है, डाइवर्टर आ जाता है, वॉश बेसिन आ जाता है। अब अगर प्रीमियम जाना है तो इट्स अप टू यू कि आप कितना प्रीमियम जाना चाहते हो, क्योंकि प्रीमियम की लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना प्रीमियम के लिए जा सकते हो। अब देखते हैं हमें बाथरूम का टोटल एस्टिमेशन कितना पड़ा। सबसे पहले बात की जाए लेबर की, तो लेबर की कॉस्ट हमें जा रही है 15,000 से 18,000 के रेंज में। पाइपलाइन का जो मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट हमें जा रही है 5,000 से 6,000 के रेंज में, और जो फिटिंग्स कॉस्ट हमें जा रही है वो 35 to 40,000 के रेंज में। किचन के फिक्चर्स की बात की जाए, निराली का सिंक आता है। निराली के नॉर्मल सिंक की अगर बात की जाए तो आपको 3,000 से 4,000 के रेंज में मिल जाएगा। बॉटल ट्रैप लगता है, फ्लेक्सिबल पाइप लगता है, वॉशिंग मशीन का पॉइंट लगता है, इनलेट आउटलेट पॉइंट लगता है जो है आरओ का। ये सारी चीजें अगर मिला करके देखी जाए तो किचन की कॉस्टिंग हमें मटेरियल प्लस लेबर ये सारी मिला करके हमें 18 से 20,000 के रेंज में हमें किचन की कॉस्टिंग पड़ती है, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या, सिंक, आरओ का इनलेट आउटलेट पॉइंट, वॉशिंग मशीन पॉइंट, बॉटल ट्रैप, उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप, ये सारी चीजें हम किचन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है लीकेज टेस्टिंग। 24 घंटे के लिए हमें लीकेज टेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर कंसील प्लम्बिंग हमारी हो गई है तो उसे फिल नहीं करना है। जो हम झरी मारते हैं तो फिर उसे वापस से फिल कर देते हैं जो सीमेंट मोटर से, हमें उसे फिल नहीं करना है, उसे ऐसे ही रहने देना है 24 घंटे के लिए। सारे जॉइंट्स को अच्छी तरीके से चेक करना है कि ड्रिपिंग तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, प्लम्बिंग घर का एक ऐसा काम है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो पूरा घर का सिस्टम खराब हो जाता है, सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं। इसलिए करेक्ट कॉस्टिंग और करेक्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है।
अगर आप बाथरूम या किचन रिनोवेट करवा रहे हो तो ये ब्रेकडाउन आपके काफी पैसे बचा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और MSCO इंटीरियर के पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम इलेक्ट्रिकल वर्क का फुल कॉस्टिंग ब्रेकडाउन करेंगे। जब तक इन्फॉर्म रहो, मस्त रहो, अपने घर का बॉस खुद बनो। जब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अस्सलाम वालेकुम।